नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ऋषि दलवी आज इस मंच के माध्यम से 2047 के विकसित भारत में आने वाली चुनौतियां इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने यहाँ उपस्थित हूँ। सोचिए, हमारे देश को 80 साल पूरे होने को है, फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री का टैग लेके अभी भी घूम रहे हैं। क्या ये उचित है? अगले 20 साल में हमारे देश को स्वतंत्रता को 100 साल पूरे हो जाएंगे, क्या फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री का टैग लेके घूमेंगे? क्या अगले 20 साल में हम सच में डेवलप कंट्री बन पाएंगे? सच में हमारा भारत विकसित बन पाएगा? सच में हमारा भारत देश विश्व गुरु बन पाएगा? नहीं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री का जो नींव होती है, अभी तक हमने वो नींव ही नहीं रखी। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री का नींव होती है वह उस देश की खेती व्यवस्था, उस देश की आरोग्य व्यवस्था, उस देश की शिक्षा व्यवस्था और उस देश की रोजगार की व्यवस्था। सोचिए, हमारे देश में इन चारों में से एक भी है क्या? एक भी ढंग का है क्या? ना यहाँ की खेती व्यवस्था अच्छी है, किसान आए दिन आत्महत्या पे आत्महत्या करते जा रहा है। क्यों? उसने आपसे पैसे मांगे थे किसान ने कभी? किसान को बस उसके काम का दाम चाहिए। सोचिए, 20 साल पहले जो प्याज का दाम था, आज भी वही प्याज का दाम है, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? सोचिए, हमारे देश को एआई, इनोवेशंस और डिजिटल स्कूल्स की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे देश में दूसरी ओर क्या हो रहा है? सरकारी स्कूलों की संख्या आए दिन घटती जा रही है। क्या इसी गति से हम विश्व गुरु बन पाएंगे? हमारे देश में एक युवा की मृत्यु इस कारण से हो जाती है कि एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुलता। सोचिए, देश के लिए कितनी निंदनीय बात है। सरकारी अस्पताल की क्या अवस्था है, ये बताने की कोई और ज़रूरत नहीं है। हमारे देश का आज 70% से ज़्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार बैठा है। सोचिए, जिस युवाओं को इकोनॉमी को फ्यूल करना चाहिए, आज वो युवा बेरोजगार बैठा है, तो हमारा देश विकसित राष्ट्र कैसे बन पाएगा? देश विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? हमारे देश को अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खोखला किया है तो इस देश में भ्रष्टाचार ने सबसे ज़्यादा खोखला किया है इस देश को। सोचिए, हमने कुछ सालों पहले संकल्प किया था कि इस देश में भ्रष्टाचार के रोग को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमने अभी उसे कम भी नहीं किया। हम उसमें दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे राज्यों में स्पर्धा चल रही है, कौन सा राज्य सबसे आगे जाएगा भ्रष्टाचार में? क्या इसी गति से हम विश्व गुरु बन पाएंगे? क्या इसी गति से हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे? आपको विकास दिख सकता है, आपको डेवलप कंट्री भी दिख सकती है, लेकिन वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिख सकती है। हमें जमीनी स्तर पे आके देखना होगा। हमारे देश की तुलना जापान, जर्मनी और चाइना से करनी चाहिए, लेकिन हम हमारे देश की तुलना किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। क्या हम उनसे तुलना करके हमारे देश को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे? नहीं। हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो यहाँ के युवाओं को जात, धर्म और राज्य की सीमाओं को तोड़कर एक साथ आना होगा और इस देश का सर संचालन करना होगा। तभी इस देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है, इस देश की नींव को मजबूत किया जा सकता है। तभी देश एक विकसित राष्ट्र बनके पूरे विश्व में लहराएगा अपना झंडा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।